मैंने आप उसे पूछा कि क्या आपको भी ये मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ठंड में, जैसे पढ़ाई नहीं होती, आप तो गोलगप्पे की रेडी भी लगाते हो, तो ठंड में कोई प्रॉब्लम आती है? कहता हाँ ऐसी प्रॉब्लम आती तो थी, पर कहते हैं प्रॉब्लम को भी पता लग गया कि ये बंदा झुकने वाला नहीं है। कहता वो भी नहीं आती। भाई समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ठंड इतनी है, कैप डाल ली, मफलर डाल लिया, जेबों से हाथ नहीं निकल रहे यार, समझ नहीं आ रहा क्या कैसे करूं यार, इस बार ही कैसे होगा। तैयारी को मन नहीं कर रहा, स्कूल वालों से डांट पड़ रही है, घर से डांट पड़ रही है, स्कूल जाता हूँ ऐसे लगता है मैं स्कूल में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही, घर ऐसे सोच के रहता हूँ कि अब तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा, घर हूँ, बट फिर घर पे भी तैयारी नहीं हो रही। क्या करूँ यार मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना सारा काम दे रखा है, इतना सारा सिलेबस है, प्री बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं, जनवरी आधी होगी, अब मैं क्या करूँ। ठंड इतनी है, रजाई में बैठता हूँ नींद आती है, टेबल चेयर पे बैठता हूँ तो भी नींद आती है, ठंड लगती है, हाथ सूज गए हैं, पैर सूज गए हैं, करूँ तो करूँ क्या, समझ ही नहीं आ रहा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सब के लिए, जो हम स्टूडेंट्स हैं और जिन्हें ये मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आई नो फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि ठंड में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जो ये सारी मैंने बताए पिछली क्लिप में प्रॉब्लम, ये सबको फेस करनी ही पड़ती है, और आप में से भी कई लोग फेस कर रहे होंगे। इस वीडियो में कोशिश करूँगा आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ, कि आपको मोटिवेट कर सकूँ कि कैसे हम इस ठंड में भी पढ़ें और जितना भी हमारा गोल है उसे अचीव करें। राइट दोस्तों, कल शाम की ये बात है। कल शाम को मैं सैर पर निकला, थोड़ा सा कई बार ही मैं वॉक पर निकल जाता हूँ, तो रास्ते में मुझे एक गोलगप्पे वाले की रेडी दिखी। वो गोलगप्पे वाला था, वो मेरी ही उम्र का लग रहा था मुझे कि ये मेरी ही उम्र का है। तो मैंने सोचा चलो इनकी भी हेल्प हो जाएगी, मेरा भी थोड़ा सा मन था गोलगप्पे खाने का। सो आई वेंट टू दिस गाय, मैं उसके पास गया और मैंने पूछा कि आप कैसे हो, आपने कैसे शुरू किया। वो बता रहा था कि पहले मेरे पापा का अच्छा बिजनेस था, अब ड्यू टू सम लॉसेस, कुछ लॉस हुए, कोविड के कारण लॉस हुए, इस कारण मुझे भी काम करना पड़ा। कहता वैसे मैं अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ, सुबह पढ़ता हूँ, जाता हूँ स्कूल और शाम को ये रेडी लगाता हूँ गोलगप्पे की। मैंने आप उसे पूछा कि क्या आपको भी ये मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ठंड में, जैसे पढ़ाई नहीं होती, आप तो गोलगप्पे की रेडी भी लगाते हो, तो ठंड में कोई प्रॉब्लम आती है? कहता हाँ ऐसी प्रॉब्लम आती तो थी, पर कहते हैं प्रॉब्लम को भी पता लग गया कि ये बंदा झुकने वाला नहीं है। कहता वो भी नहीं आती। कहता कि पहले प्रॉब्लम आती तो थी जब मैं शुरू किया था, कहता प्रॉब्लम को भी लगा कि ये बंदे का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसे ये झुकने वाला नहीं है, ये गिव अप करने वाला नहीं है। कहता प्रॉब्लम भी नहीं आती। एंड ही सेट मी वन गोल्डन लाइन। उसके हाथ थोड़े सूजे हुए थे। मैंने उसे कहा कि यार इससे तुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मुश्किल नहीं आती। ये लाइन सब सुनना, दिल दहला देने वाली, इतनी अच्छी लाइन उसने कही। कहता ये जो सूजे हुए हैं ना, इन्हें भी आदत पड़ गई मेरे हाथ की, ये भी एडजस्ट हो गए मेरे हाथ से, कि इन्हें भी आदत पड़ गई मेरे हाथों को। कहते अब कुछ दर्द नहीं होते। सी द एंथुसियाज्म। हमारी उम्र का बच्चा था जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता, सुबह शाम को आकर रेडी लगाता था, इतना एंथुसियाजिक जज्बे वाला था, जो कह रहा है कि अब प्रॉब्लम्स भी थक गई कि इसको मैं अब क्या करूं। ऐसी कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे यार, जब मैं उससे मिला, उससे बातचीत की, कि यार हम वैसे ही सोची जा रहे हैं कि यार मेरे पास ये गलत है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, घर वाले काम भेज देते हैं, ठंड इतनी हो रही है। बट सी दैट चाइल्ड, उससे हम कितना सीख सकते हैं। इट रियली टचेज माई हार्ट जब मैं उससे बात की, और मुझे बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। दूसरी बात, फिर कल दोपहर को ही मेरी एक बात हो रही थी। एक मेरा दोस्त है, वो अभी जेई का एग्ज़ाम देने वाला है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है ना, वो भी पढ़ रहा था। मैंने उससे बात की कि यार ये प्रॉब्लम बच्चों को आती है, हम सबको आती है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? कहता देख, कोई रोना सुनने नहीं आएगा तेरा,
जितना मर्जी कंप्लेन कर लो, किसी को परवाह नहीं है आपकी क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ है। आपको ये पूछेंगे कि क्या तूने क्या किया, ये नहीं पूछेंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या बॉयफ्रेंड था, ये ज़रूर पूछेंगे कि आप कमाते कितने हो। कहता दैट इज़ माई मोटिवेशन। मुझे पता है कि यार मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत से कमाई की है, मेहनत से काम किया है, तो उनकी जो कमाई वो मेरी स्टडीज़ पर लगा रहे हैं वो व्यर्थ ना हो। दैट इज़ वाई आई एम वर्किंग हार्ड, ही सेड टू मी। उसने कहा इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि यार मैं देख रहा हूँ कि मेरे माता पिता दोनों मेहनत कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन उनसे अच्छा हो, मेरा जीवन उनसे अच्छा हो। कहता है अगर मैं अभी नहीं मेहनत करूँगा फिर मुझे उस टाइम पर मेहनत करनी पड़ेगी। कहता है ये मेरे फादर साहब ने मुझे कहा था, बेटा अब मेहनत कर ले तो आने वाली ज़िंदगी अच्छी होगी, या अब ये कर ले बाकी सारे काम, आने वाली ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत सबको करनी पड़ेगी। वो कहता अब कर लो। ये स्टूडेंट लाइफ की मेहनत है ना, जो हमारे पेरेंट्स मेहनत करते हैं उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट लाइफ की मेहनत तो कुछ भी नहीं है जो हमारे पेरेंट्स करते हैं। ही सेड टू मी दिस, दैट्स वाई दे आर माई मोटिवेशन। वो कहता है कि जब मैं अपने फादर को देखता हूँ, मदर को देखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी उनसे बेहतर हो, काफ़ी बेहतर हो। वो सिर्फ एक चीज़ ही कर सकती है, मेरी एजुकेशन, और उसमें ही मैं पूरी मेहनत कर सकता हूँ इस लेवल पर। सो दैट्स वाई वो कहता, मैंने भी उसे पूछा कि रजाई में बैठ के पढ़ता है कि टेबल चेयर पे पढ़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत होता है ठंड में। कहता हाँ देख मैं रजाई में बैठ कर पढ़ता हूँ, पर जब भी मुझे नींद आती है मैं रजाई उठा देता हूँ, 2 कदम चलता हूँ, पानी पी कहता हूँ, फिर रजाई में बैठ जाता हूँ। कहता 6 घंटे इज इनफ। उसने मुझे कहा कि इतना ज़्यादा बड़ा शेड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है, दिन के अगर आप 6 घंटे लगा रहे हो कहता बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कहता अगर तू वीडियो बनाए इसमें ज़रूर बताना, दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ। उसने कहा मुझे कि 6 घंटे इज़ इनफ अगर आप दे पा रहे हो दिन में अपनी पढ़ाई को, और रजाई में भी बैठ सकते हो आप, बस जब भी नींद आए रजाई उठाओ, उसी वक्त रजाई उठाओ, 2-4 कदम चलो, पानी पियो, फिर बैठ जाओ, और अपना वाई क्लियर रखो कि मैं करना क्यों चाहता हूँ, मैं बनना क्यों चाहता हूँ। जो मैंने स्ट्रीम लिया ये मैंने अपनी मर्जी से ली थी, अगर मैं इसमें भी ना कुछ कर पाया तो क्या फ़ायदा यार। मैंने अपनी मर्जी से ली वाली स्ट्रीम में भी मैं नहीं फोड़ पाया तो क्या फ़ायदा, राइट। सो दैट्स वाई ये वीडियो इसीलिए थी कि आपको मोटिवेट कर सकूँ। मैंने अपनी कोशिश की, ये जो मैंने कल उस गोलगप्पे वाले से मैं बहुत मोटिवेट हुआ। आई थिंक आपको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने बाकी दोस्तों को भी मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ ये वीडियो सेंड करें, शायद उनको भी सर्दी में यही प्रॉब्लम आ रही होगी, और क्या पता ये वीडियो देख के उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। So that from my side, have a good day.